हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आगे बढ़ते हैं अपने लॉजिस्टिक्स के चैप्टर पे। तो आज का टॉपिक हमारे पास मीनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग क्लियर है। तो आइए देखते हैं सिंपल क्या है कि स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस्ड अंटिल दे आर नीडेड फॉर द कंजम्पशन और यूज। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई भी जो प्रोडक्ट हो गया, चाहे वो पेरिशेबल गुड्स हो जाए या सिंपल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए या कोई भी टाइप का गुड्स हो जाए, ठीक है, जब वो मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट, जब तक कि वो यूज नहीं होता, जहां पे वो रखा जाता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग। क्लियर है, गोडाउन्स बहुत ही फैमिलियर वर्ड। क्लियर है, वेयर हाउसिंग डू कंसिस्ट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसका क्या यूज है, ये हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग। क्लियर है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास सीजनल प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ईयर में पूरे साल यूज करते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन होने का जो सीजन होता है वो एक स्पेसिफाइड होता है। जैसे कि आपका राइस, व्हीट, पोटैटो। ठीक है, ये जो होते हैं पोटैटो टाइप्स सर्दियों में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन आप देखते होंगे जो आलू होता है वो पूरे साल हमारी इसकी डिमांड होती है। हम लोग हर बार मार्केट जाते हैं तो पोटैटो जरूर खरीद के लाते हैं। तो दैट इज व्हाट कि इसका प्रोडक्शन तो विंटर्स में होता है, लेकिन इसको हम लोग वेयर हाउसिंग में रख देते हैं। ठीक है, गोडाउन्स में रख देते हैं, कोल्ड स्टोर में, जिससे कि हम लोग इसका जो डिमांड है वो हम लोग मीट कर सके थ्रू आउट द ईयर। क्लियर है, नेक्स्ट हमारे पास सीजनल डिमांड। ठीक है, जो डिमांड्स वगैरह होती है वो हमारी सीजन होती है। एज सच यू कैन से द एसी, कूलर्स, ठीक है, अम्ब्रेला, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है कि भाई ये बनाए तो पूरे साल जाते हैं, लेकिन जो इनकी डिमांड होती है वो इनके सीजन पे, जैसे गर्मी के टाइम पे ये मतलब डिमांड अराइज होती है। ठीक है, तो ताकि वो आपकी जो डिमांड को हम लोग फुलफिल कर सके, इसलिए हम लोग उसको बना के पहले से ही रख लेते हैं। क्लियर है, प्रोडक्शन इन द एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। ठीक है, इतना ज्यादा प्रोड्यूस करना कि जब इसकी डिमांड हो तो मतलब ये कम ना पड़े करके। क्लियर है, नेक्स्ट आपके पास स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, इजी है। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस में। तो पहला पॉइंट है हमारे पास स्टोरेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसका फंक्शन में पहला आता है स्टोरेज ऑफ गुड्स। एकदम सिंपल है कि जो हमारे गुड्स वगैरह जो होते हैं या जो सेमी फिनिश गुड्स होते हैं उसको हम लोग अपने वेयर हाउसिंग में या किसी कोल्ड स्टोर बोल रहे गोडाउन्स में हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि हमारी जो फ्यूचर की जो डिमांड्स है वो हमारी इजिली मीट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्राइस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो प्राइस होता है वो हमारा एक इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, ना ज्यादा महंगा होता है ना ही ज्यादा आपका सस्ता होता है। क्या हो कि अगर हमारी जैसे कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है या कोई भी हमारी चीज है, अगर उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए और डिमांड कम है, तो क्या हो जाएगा, उस प्राइस की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, उसकी मतलब वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन अगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या हो जाएगी, चीजें आपकी महंगी हो जाएगी। जैसा कि आपके प्याज में अक्सर होता है, ओनियंस में यही होता है। ठीक है, कभी कभी टोमेटो में भी यही होता है कि अगर उसकी सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस बिल्कुल से गिर जाएगी, और अगर उसकी सप्लाई कम है तो प्याज 150-200 रुपए किलो चला जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट आता है आपका रेगुलर प्रोडक्शन। तो वेयर हाउसिंग की हेल्प्स दैट कि आपका जो प्रोडक्शन है वो रेगुलर होता रहे, क्योंकि आप प्रोडक्शन करेंगे और आप ला करके उसको वेयर हाउसिंग में डाल दीजिए। ठीक है, तो वहां पे आपकी जो चीज होगी वो आपकी खराब नहीं होगी, दैट विल बी इन द सेफ हैंड्स। क्लियर है, तो आप आराम से बिना मेंटल टेंशन के आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन बिफोर परचेज। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, आप बल्क में परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधी चीजें क्या होती है, आप डायरेक्टली वहां पे वेयर हाउस जा सकते हैं और वहां पे जो सेम क्वालिटी का आप जो चीज लेने वाले हैं आप उसका डायरेक्टली इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये होता है कि आपको बल्क में खरीदने से पहले आपको ये मालूम होता है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप्स के वेयर हाउसेस होते हैं, तो सबसे पहला आता है हमारे पास प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस एंड द कोल्ड स्टोरेज। क्लियर है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइवेट वेयर हाउस में। तो सिंपल सी बात है कि प्राइवेट, जैसे नाम में ही है प्राइवेट, तो यहाँ पे होता कौन है, जितने भी जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं उनका खुद का एक पर्सनल वेयर हाउस होता है, जो कि वो या फार्मर्स को या जो भी प्रोडक्शन जो कर रहा होता है उसको वो किराए पे देते हैं। क्लियर है, वेयर हाउस जो होता
होता है पूरा उनका होता है, बस ये होता है कि जो भी एक नॉर्मल जो चार्जेस लगते हैं तो वो उसके अगेंस्ट वो उनको सामान रखने के लिए देते हैं। क्लियर है। अब नॉर्मल सी बात है कि जो प्राइवेट वेयर हाउस है गांव वगैरह में होते हैं, जो जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें होते हैं, क्योंकि शहर में तो खेती होती नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि पब्लिक वेयर हाउस। तो पब्लिक वेयर हाउस कौन से होते हैं? जो सरकार उनको बनाती है और जो सरकार उसको टेक ओवर करती है। क्लियर है। या हो सकता है कि पब्लिक ट्रस्ट हो गया, जो गांव वगैरह में प्रधानी वगैरह चलती है तो वो लोग भी बना सकते हैं। ठीक है। तो उसके आगे से वो भी एक नॉर्मल जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो किसानों से लेते हैं। तो ये होता है जो किसान जो होता है उसको अपने जो प्रोडक्शन होता है उसमें मतलब टेंशन नहीं होती कि वो कहाँ रखेगा। तो सिंपल से वो अपना जो प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूस कर सकता है और आराम से जाकर के किसी भी प्राइवेट या फिर पब्लिक वेयर हाउस में आराम से वो रख सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक है। तो इसको देखते हैं। अ बॉन्डेड वेयर हाउस इज एस्टैब्लिश अंडर अ बॉन्ड with the custom authority for storage of the dutiable goods till the payment of the import duty। क्लियर है। तो बॉन्डेड मतलब ये होता है जैसे आप लोगों ने देखा ना जो सी पोर्ट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे जो सामान की लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है, तो वहां पे होता क्या है, वहां पे भी वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं। तो वहां पे आपको उसकी ड्यूटीज देनी पड़ती है बिकॉज यू आर इम्पोर्टिंग द गुड फ्रॉम द अनदर कंट्री। क्लियर है। तो आप जब दूसरी कंट्री से गुड्स मंगा रहे हैं तो उसमें लगती है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह लग जाती है। ठीक है। तो जैसे ही आप उस पे इम्पोर्ट ड्यूटीज क्लियर करेंगे, वो पेमेंट कर देंगे, आप वहां से उस वेयर हाउस से अपना जो गुड्स है वो आराम से लेकर के जा सकते हैं। ठीक है। आप या तो एक साथ पेमेंट कर सकते हैं, अगर एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते तो जितना आप उसका इंस्टॉलमेंट देंगे तो उतने हिस्से का आप मतलब कि इसी इंस्टॉलमेंट में आप अपने जो गुड्स है उसको भी लेकर के जाएंगे। ठीक है। तो सिंपल से वही चीजें हैं कि आराम से अपने आप ड्यूज क्लियर करिए और अपना जो गुड्स है वो लेकर के जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोल्ड स्टोरेज। ठीक है। तो इसको हम लोग रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज दिस? These warehouse are constructed for storage of perishable goods such as the vegetable, fruits, milk products, etc. ठीक है। तो जितने भी हमारे जल्दी खराब होने वाले चीजें हैं जैसे कि आपका जो मीट हो जाएगा, बीफ हो गया, ठीक है, मटन हो जाएगा, एग वगैरह हो जाएगा, पेस्ट्रीज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जितने भी चीजें होते हैं हम लोग उसको कहाँ पे रखते हैं? एक कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं जिससे कि वो चीजें आपकी जल्दी खराब ना हो और उसको हम लोग एक लॉन्ग टर्म में हम लोग कंज्यूम कर सके। क्लियर है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो एग्स वगैरह है वो हमारे बहुत दूर दूर से मंगाए जाते हैं एक शहर से। ठीक है। तो इतने दूर दूर से आएंगे तो एग जो होगा सिंपली क्या होगा, एक टाइम बाद वो खराब होने लगता है। क्लियर है। तो वो एग खराब ना हो, ज्यादा लंबे समय तक चल सके, तो इसलिए हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके घर की फ्रिज। ठीक है। कभी भी आपके घर में सब्जी बचता है या आटा बच जाता है तो आप क्या करते हैं? उसको फ्रिज में रख देते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में या नेक्स्ट इवनिंग में आप लोग उसको यूज कर लेते हैं। क्लियर है। सो दैट एक्ट्स एज अ कोल्ड स्टोरेज। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द वेयर हाउसिंग। ठीक है। तो कौन कौन से वेयर हाउसिंग में हम लोग डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं ये देखते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास वेयर हाउस वारंट। ठीक है। तो वेयर हाउस वारंट क्या होता है? सिंपल हम लोग एक मोटी मोटी सी भाषा में बात करें कि आप मान लीजिए कि एक कोई XYZ आपका वेयर हाउस है। क्लियर है। तो आपने कोई चीज वहां पे स्टोरेज करवाई। ठीक है। अब आपने वो चीज किसी को बेचनी है। क्लियर। तो वहां पे जब आप अपना सामान जब स्टोर करवाते हैं या वेयर हाउसिंग में रखवाते हैं तो वहां पे आपको एक उस गुड्स का मालिक होते हुए आपको एक रसीद मिलती है ना। रसीद हर एक जगह मिलती है। जैसे आप लोग को स्टैम्प्स वगैरह मिलती होगी जब आप लोग बैग सबमिट कराते हो अपने मॉल्स में तो आपको एक टोकन मिलता है। तो दैट मीन्स कि जब आप वो टोकन देंगे तब आपको वहां पे आपका बैग मिलेगा। क्लियर है। तो वहां पे भी यही चीजें होती हैं, जब आपने अपना सामान रखवा दिया, अपना गुड्स वेयर हाउस में रखवा दिया, तब आपको एक रसीद मिलती है। ठीक है। जिसको हम लोग सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। तो जब रसीद जो होती है वो अब ये दिखाता है कि उस गुड्स का जो मालिकाना हक या जो ओनर है वो कौन है? वो आप हैं। क्लियर है। अब इनकेस अगर आपको वो सामान किसी को बेचना है तो दैट डजंट मीन दैट कि अब आप सारा सामान ले जाकर के उसको बेचेंगे। क्लियर है। तो होगा क्या? सिंपल आपने उस गुड्स की पेमेंट ले लेते हैं और वो जो रसीद होती है वो उस बायर को आप दे देंगे। क्लियर है। तो अब वो जो बायर होता है वो वहां पे वेयर हाउस पे आएगा, वो उनको रसीद देगा और वो सामान जाकर के लेके चला जाएगा। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेयर हाउस वारंट, जिससे कि वो एक वेयर हाउस वारंट क्या होता है? एक सिंपल एक सर्टिफिकेट होता है। जैसे आपको मॉल में बैग मिलता है ना टोकन देने से, उसी टाइप से ये वेयर हाउसिंग वारंट देने से आपको वहां का रखा हुआ जो गुड्स है वो बहुत ही इजिली आपको मिल जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें लगती हैं। द नेम एंड लोकेशन ऑफ द वेयर हाउस, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ द गुड। ठीक है। द डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ द गुड्स, रेंट फॉर स्टोरिंग द गुड्स, ठीक है, कितना किराया लगा, द पीरियड फॉर विच द गुड्स आर बीइंग एक्सेप्टेड,
सिग्नेचर ऑफ द ओनर ऑफ द वेयर हाउस एंड द ओनर ऑफ द गुड। क्लियर है? तो आप उस वारंट को दिखा करके अपना जो सामान है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अ वेयर हाउस कीपर्स रिसीट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स कि अब जब आपने अपना सामान या गुड्स वहां पे रखा है तो वहां पे जो वेयर हाउस जो कीपर होता है, जो सामान रखता है, ठीक है, उसके पास भी अपना एक रिसीट होती है, मतलब रसीद होती है। दैट मीन्स कि आपका सामान यहाँ पे बहुत ही सेफली रखा हुआ है। क्लियर है? ध्यान रखिए कि वेयर हाउस वारंट अलग है एंड वेयर हाउस कीपर रिसीट्स अलग है। वारंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो वेयर हाउस कीपर रिसीट्स है आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि रसीद आपने किसी को ट्रांसफर कर दी तो वो आपका गुड्स ले लेगा। नो, ठीक है, सिंपली बड़ा वाला नो। आप इस चीज को, इस रसीद को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट ऑन द अदर हैंड आप वेयर हाउस वारंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि नाम में है डिलीवरी ऑर्डर, तो वहां पे हमें डिलीवरी देनी पड़ती है, हमें नहीं, मतलब वेयर हाउस कीपर्स को देनी पड़ती है। तो इट इज एन ऑर्डर इन राइटिंग इश्यू बाय द ओनर ऑफ द गुड्स। इन इट द वेयर हाउस अथॉरिटी इज आस्क्ड टू डिलीवर द स्पेसिफाइड गुड टू द पर्सन नेम्ड इन द ऑर्डर। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जितने भी जो परमिशंस होती है, जो हम लोग डिलीवरी देने वाले होते हैं, तो वो हमें राइटिंग में देना पड़ता है। क्यों? बिकॉज राइटिंग में ही हमारा क्या होता है, हम लोग एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। विदाउट एविडेंस नो ऑफिशियल वर्क इज गोइंग टू टेक प्लेस। मेक श्योर इन योर माइंड, कभी भी हम लोग जब बात करते हैं या कोई भी हम लोग काम करने वाले होते हैं, कोई भी काम, वेदर यू आर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, वेदर यू आर इन द पब्लिक सेक्टर, या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, तो हमेशा यू आर गोइंग टू ऑलवेज गेट द परमिशन इन द रिटन फॉर्मेट, नॉट इन द ओरल फॉर्मेट, बिकॉज वी कैन कलेक्ट द एविडेंस इन द रिटन। ठीक है, आप ओरल में कलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ भाई, उन्होंने कहा था दे देना, अब वो कल को मुकर जाएंगे, नहीं हमने तो नहीं कहा था। क्लियर है? तो क्या करिएगा आप? क्लियर? तो डिलीवरी ऑर्डर कंटेन्स द फॉलोइंग, जैसे कि आपका हो जाएगा द डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, किस डेट को करना है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड, सिग्नेचर ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो इतना अमाउंट का आपने या इतना क्वांटिटी आपको गुड्स जो है उस बायर को देना करके। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द वेयर हाउसिंग। तो यहाँ तक वेयर हाउसिंग था एंड मैंने अपनी तरह से तो बेस्ट ट्राई किया समझाने के लिए। एंड अगर आपको कोई दिक्कत हो सकती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।